Hello everyone. Now this time for your computer subject. So today we will discuss about chapter number 3. Look here, chapter number 3. And what is the name of chapter number 3? Yes, Windows operating system. We already know about that what is operating system. तो operating system क्या होता है? नाम से ही हमें पता चल रहा है ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जब हमने इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम ने हमने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो विंडोज़ होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे पूरे सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे जो विंडोज़ होती हैं वो जो पूरा हमारा सिस्टम है उसको ऑपरेट करती है। विंडो के साथ साथ हमने यूनिक्स लाइनक्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर करेंगे। तो जो टॉपिक्स कवर करेंगे हम वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, वर्किंग ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन। ये 3 टॉपिक्स हम आज के दिन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो 3 टॉपिक्स हमारे बचेंगे लाइक स्टार्टिंग एन ऐप, कि किसी भी ऐप को हम विंडो में कैसे स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट कैसे करते हैं, और किसी भी कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। तो ये जो 3 प्रोसेस होगी, इन 3 टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में या जो हम सेकेंड वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे। और फर्स्ट वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, वर्किंग ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जिनके पास बुक्स है वो बुक्स भी ओपन कर सकते हैं और साथ साथ में मेरे समझाने के बाद आप एक बार बुक्स ओपन करके रीडिंग भी करेंगे। तो पहले ही लिखा है, हेलो फ्रेंड्स, यू आर नाउ फैमिलियर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन दिस चैप्टर यू विल गेट टू नो मोर अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कह रहा है कि आप पहले से ही क्या फैमिलियर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हाँ, मैंने आपको पहले भी जो पुरानी बुक से मैंने पढ़ाया था उसमें भी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर, कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता, वैसे ही जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है यही वो पार्ट है, यही वो विंडो है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम बिना इसके रन ही नहीं कर सकता। यू विल गेट टू नो मोर अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग। अब हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पढ़ेंगे, ये लिखा है इसमें। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। जो क्या करता है, जो कि कंप्यूटर जो सारी एक्टिविटीज़ करता है उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इतना तक कि कंप्यूटर जो इसके स्टार्ट होने की जो प्रोसेस होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होती है। अ कंप्यूटर इज़ यूजलेस विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, मैंने ये बात भी आपको बता दी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारा कंप्यूटर है वो यूजलेस है, बेकार है, वो किसी काम का नहीं होगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जनरल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने कहा एग्जांपल क्या है आपका, इफ़ यू हैव अ कार विच हैज़ पेट्रोल बट नो ड्राइवर, car cannot move from one place to another just as a driver is a must to run the car. Similarly, an operating system is a must to run or work with computer. इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह से एक कार को चलाने के लिए अगर उसके अंदर हर एक चीज़ है, उसके अंदर पेट्रोल भी है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट वे में है, लेकिन अगर ड्राइवर ही नहीं है तो क्या हम कार को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। वैसे ही अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, पूरा पूरा हार्डवेयर का सेटअप अवेलेबल है वहाँ पे,
तो भी हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ पे वो मैकेनिज्म नहीं है जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट कर सके। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा इसका फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन है, या फिर वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर है हमारा, जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो कौन कौन से काम को करता है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म सेवरल फंक्शन सच एज, मतलब बहुत सारे काम करता है जो नीचे आपके हैं। पहला, कंट्रोल हार्डवेयर। आप लोगों ने कभी सोचा है जो हमारा कीबोर्ड है, जो हम टाइप कर रहे हैं, वो कैसे मॉनिटर में जा रहा होगा? सीपीयू के अंदर जो वायर है, या फिर जो एएलयू सीयू जो ये यूनिट्स थी, उन चीज़ों को कौन कंट्रोल करता होगा? कैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो सीपीयू में आउटपुट दिखाता है, कैसे शो करता है? तो ये सारा जो कंट्रोल होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल all parts of a computer system and enable them to work properly। और ये क्या करता है? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ उनके कामों को इनेबल भी करता है, उनको कामों को बताता भी है कि आपने ये करना है। नेक्स्ट है रनिंग सॉफ्टवेयर। द ऑपरेटिंग सिस्टम रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज MS वर्ड, MS एक्सेल, पेंट, स्टाइक्स एंड गेम्स। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अगर हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पज पे काम करते हैं। लाइक अगर हमें सिर्फ पेंट बनाना हो तो उसके लिए हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है पेंट। हम MS पेंट के ऊपर जाते हैं और उसके अंदर पेंट कर लेते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी कब वर्क करेगा? जब हमारे सिस्टम के अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जब कोई ऑपरेट करने वाला होगा, उसी केस में ये जो सिस्टम है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके होने के कारण ही एप्लीकेशन सिस्टम वर्क करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बूटिंग। बूटिंग की प्रोसेस सबसे ज़्यादा मेन है। बूटिंग क्या होता है मैं आपको बता, जब कोई सिस्टम स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के टाइम कुछ लोडिंग होती है, जैसे जो रैम में होता है हमारा, रैम में लोड हो, जैसे हार्ड डिस्क की कुछ चीज़ें रैम में लोड होती हैं ताकि हमारा काम स्टार्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस को, लोडिंग की प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बूटिंग। कह रहा है एक बहुत मेजर फंक्शन है जिसका नाम बूटिंग है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड री स्टार्टिंग। ये क्या है? स्टार्टिंग और री स्टार्टिंग की प्रोसेस है। मैंने अभी आपको बताया जो लोडिंग का प्रोसेस होता है उसी को हम बूटिंग कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड री स्टार्टिंग द कंप्यूटर। तो बूटिंग क्या है? ये स्टार्ट होने की प्रोसेस और रीस्टार्ट, दोबारा से। रीस्टार्ट हम किसे कहते हैं? स्टार्ट किसे कहते हैं? स्टार्ट के अंदर जो हमारा सिस्टम, हम कहीं कभी भी शट डाउन करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे सिस्टम में जो चीज़ें सेव होती है वो सेव ही होती है, हम दोबारा उस पर काम कर सकते हैं जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा सिस्टम बिल्कुल नया जैसा स्टार्ट होता है, उसके सिर्फ वही फीचर्स होते हैं जो ऑलरेडी हम परचेज़ करते वक्त जो जो फीचर्स हमें मिले होते हैं। तो रीस्टार्ट और स्टार्ट दो अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है बूटिंग इज, अच्छा रीस्टार्ट क्या होता है? दोबारा से स्टार्ट होना। ये रीस्टोर नहीं है। रीस्टोर जो मैंने अभी प्रोसेस बताई वो रीस्टोर की होती है। बूटिंग इज ऑफ टू टाइप्स, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। तो बूटिंग भी टू टाइप्स की होती है, कोल्ड बूटिंग होती है और वार्म बूटिंग होती है। अब देखते हैं कोल्ड बूटिंग क्या होता है और वार्म बूटिंग का क्या होता है। तो व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, स्विच्ड ऑन होता है, बंद नहीं, जब हम ओपन करते हैं, तो दिस प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। तो जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ री स्टार्ट अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। ठीक है, तो जब दोबारा से, जैसे हमारा सिस्टम एक बार स्टार्ट है और वो री स्टार्ट की प्रोसेस मांगता है, मतलब दोबारा से स्टार्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। अंडरस्टूड आई होप। देखिए बूटिंग क्या होता है? बूटिंग हमारे सिस्टम में स्टार्ट होने की प्रोसेस होती है। ये टू टाइप्स का होता है। एक स्टार्ट होता है जब सिस्टम बिल्कुल क्लोज होता है और हम इसे स्टार्ट करते हैं तो उसे हम
कोल्ड बूटिंग कहते हैं। लेकिन जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है और किसी फंक्शन की वजह से, किसी एरर की वजह से वो दोबारा से रीस्टार्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस एक बहुत अच्छा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम का। तो देखते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड सिंपल वे फॉर द यूजर्स टू यूज़ द थिंग। जो इंटरफेस होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? सिंपल वे टू यूज़र टू यूज़ थिंग। किसी भी सिस्टम ये इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है, एक माध्यम होता है जिससे यूज़र अट्रैक्ट होता है कि हम कैसे सिस्टम को यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमें नहीं भी आता है, हाँ, किसी बच्चे को फ़ोन चलाना सिखाया नहीं जाता, हम क्या करते हैं? वो यूज़र इंटरफेस होता है कि जिसने भी बनाया है वो इतना ज़्यादा ईजी और सिंपल बनाया है। गेम खेलना है तो गेम के जैसा कुछ आइकन बना दिया, हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके ऊपर वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक इंटरफेस है। हमने कैसे जाना? उस इंटरफेस के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया वो सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो ये होता है इंटरफेस। यूज़र इंटरेक्ट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू इट्स यूज़र इंटरफेस। इट कंट्रोल हाउ टू एंटर डेटा एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस मैंने बता दिया कि जिसके थ्रू हम डेटा को कैसे डालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें इंटरफेस हमें बताता है कि कैसे करना है। तो यहाँ पे जो यूज़र इंटरफेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कमांड लाइन लाइन इंटरफेस होता है, इससे तो आप अटैच नहीं होंगे, आपने सुना नहीं होगा। लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो GUI होता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? विथ अ कमांड लाइन इंटरफेस CLI, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CLI, द यूज़र इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाई टाइपिंग कमांड विद द कीबोर्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। देखिए जो ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है इसका वर्क हम डॉस पे करते हैं। डॉस एक अलग चीज़ है जो कि आप लोगों के शायद अंडरस्टैंडेबल ना हो इस एज के लिए। तो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होती है? अगर हमें गेम में जाना होता है तो हमें वहाँ पे एक लाइन टाइप करनी होगी कि हमें इस एप्लीकेशन पे जाना होता है। हम डायरेक्टली क्लिक नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली क्लिक करके नहीं वहाँ पहुँचेंगे, बल्कि हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे? हम एक लाइन टाइप करेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके थ्रू वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है? With the graphical user interface, the user interact with the operating system by using mouse to access window, icon and menus। देखिए कितना सिंपल हो जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ग्राफिकली डिज़ाइन किया गया होता है। हाँ, जो इंटरफेस होता है उसको उसमें आइकन्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं और माउस के थ्रू या फिर स्क्रीन टच अगर कुछ है तो उसके थ्रू जैसे ही हम उस पर टच करते हैं वो ऑलरेडी ओपन हो जाता है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। सभी लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट यूज़र टूडे विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो वही वाली बात होगी कि आजकल जितने भी फ़ोन्स हैं, जिस फ़ोन में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम में, अपने डेस्कटॉप में, ये सारे हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। आई होप यू अंडर। और जो यूनिक्स और लाइनिक्स हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था वहाँ पे हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विंडोज़ होते क्या हैं या कितने टाइप्स के विंडोज़ हैं, ये सारी बातें अब हम पढ़ेंगे। विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया? GUI बेस्ड क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ईजी होता है किसी चीज़ को एक्सेस करना। इस विंडोज़ में डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और इसे किसने बनाया था, किसने इसको डेवलप किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे डेवलप किया था। इट इज़ स्पेशल प्रोग्राम दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करता है। देयर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ लाइक विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडो विस्टा, विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट विंडो 10। तो हम कितने टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के विंडो कौन कौन से हैं? विंडो 98 है, ये पहला विंडो था जब माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। उस टाइम में विंडो 98 फर्स्ट हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद उसके
वर्जन उसके नए वर्जन आए, जिसमें विंडो एक्सपी था, विंडो एक्सपी के बाद विंडो विस्टा आया, विंडो 7 आया, विंडो 8। हमारे जो सिस्टम है अभी भी विंडो 7 का हम यूज़ करते हैं। विंडो 8 विंडो 10 अभी जो फेमस है इस टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम में विंडोज़ चल रहे हैं वो विंडो 10 फेमस है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट विंडो 10, और जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो विंडो 10 के बारे में पढ़ेंगे। तो विंडो 10 क्या है देखते हैं। विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि जो इस टाइम फेमस है, जिस पे हम आजकल काम करते हैं, वो विंडो 10 है। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, और इसको किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट में। इट इज़ द सक्सेसर ऑफ विंडो 8.1। ठीक है, ये मतलब जो विंडो 10 जो था उसका सक्सेसर पॉइंट है, मतलब जो विंडो 8 बना था उसके बाद जस्ट बाद विंडो 10 को इंट्रोड्यूस किया था, उसको हम क्या भी कह सकते हैं, विंडो 8.1 का सक्सेसर है। विंडो 10 इज द GUI के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। कुछ आइकन्स होते हैं जो हमारे समझने के लिए बहुत इजी होते हैं, इसलिए हम इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच पिक्चर, इमेज एंड मेन्यूज, आइकन्स एंड मेन्यूज आर यूज टू गिव कमांड्स। और किसी भी कमांड को देने के लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? पिक्चर, इमेज, आइकन एंड मेन्यूज़ को यूज़ करते हैं। विंडो 10 इज़ डिज़ाइन फॉर मल्टीपल डिवाइस। जो विंडो 10 है वो मल्टीपल डिवाइस के लिए यूज़ किया गया है, इंक्लूड डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड मोबाइल फ़ोन। मैंने आपको बताया भी था, जब मैं ऊपर आपको यूज़र इंटरफेस बता रही थी तो उसमें बताया भी था कि जो विंडो 10 है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो डेस्कटॉप में भी हमें विंडो 10 देखने को मिलता है। लैपटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल की जो आप स्क्रीन देखते हैं ये भी विंडो 10 के ऊपर ही वर्किंग करती है। ये विंडो 10 नहीं हो सकता, विंडो 7 भी होता है, लेकिन ये विंडो ही होती है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग विंडो 10। तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि विंडो 10 को कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे रीस्टार्ट करते हैं। ये सारी जो प्रोसेस होगी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। और आज का होमवर्क क्या है, आप लोगों को इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। आप लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे हम विंडो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर की एक बार अच्छे से रीडिंग कर लें। और जिन बच्चों की मैं नीचे नाम मेंशन करूँगी वीडियो बनाने के लिए, वो बच्चे प्रीवियस चैप्टर के वीडियो बना देंगे। चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चन आंसर डन है उसमें एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आंसर आप लर्न करके वीडियो बना के मुझे आज सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।